आओ जी, सैंपल पेपर नंबर 8 शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले इसके 1 मार्कर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले कौन से कर रहे हैं? 1 मार्कर क्वेश्चन। आओ जी, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। सैंपल पेपर नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 मार्कर कर रहे हैं। पहले किम जिम पार्टनर है 3:2 के। फर्स्ट एप्पल से डिसाइड किया कि रेशियो कर लेंगे 1:2। गुडविल 90,000 है। गुडविल कितनी है? तो एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन, फर्म्स गुडविल 90,000 रुपए। हमने कहा ओके, कौन कौन पार्टनर है? किम और जिम। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो 3:2 में। और डेबिट कौन सी रेशियो में करेंगे? न्यू रेशियो में। तो 90 को 5 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, तो ये 30 हो गया और ये कितना हो गया? 60। क्या बन गया? 24 क्रेडिट, 24 डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? J कैपिटल टू K कैपिटल 24। तो क्या बन गया? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। यहां तक किसी को कोई डाउट? एनी पार्टनर कैन बी एडमिटेड, नहीं, एनी पार्टनर कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। एनी पार्टनर कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। एनी पार्टनर कैन एडमिट अ न्यू पार्टनर इन द फर्म। ठीक है, कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को एडमिट कर, किसी भी व्यक्ति को एडमिट कर सकता है। A new partner can be admitted only with the consent of all other partners। क्या है? दोनों बातें सही हैं और वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? जिप ने फॉरफिट किया 120 शेयर 10 रुपए वाले, नो कॉल्ड अप है। कितने कॉल्ड अप है? इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपए। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 8 रुपए। हाँ जी, 120 शेयर 10 रुपए वाले, नो कॉल्ड अप है, 4 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है जी, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट 8 रुपए की नहीं दी। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 8 रुपए नहीं दिए। 90 शेयर रीइश्यू कर दिए गए 9 रुपए का मान के 12 रुपए में। अमाउंट क्रेडिटेड कॉल इन अरियर्स एट अ टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। कितना? अरे बड़ा सिंपल सा है। शेयर फॉरफीचर में कॉल इन अरियर में क्या आएगा? टू कॉल इन अरियर, जितने पैसे मांगे हो नहीं मिले। तो 120 लोगों ने कितने रुपए नहीं दिए? 8 रुपए नहीं दिए। कितने हो गए? 12 8 से 90 260 रुपए हो गए। क्या बन गया? ऑप्शन बी। इसका और पार्ट, इसका और पार्ट। पारुल ने 15 लाख की एसेट्स ली, 7.5 लाख की लायबिलिटीज। परचेज कंसीडरेशन में हमने 10,000 डिबेंचर दिए 55 रुपए वाले और 3.5 लाख का चेक दिया है। परचेज कंसीडरेशन क्या है? तो बहुत सिंपल है। परचेज कंसीडरेशन है कि हमने उसे 10,000 डिबेंचर दिए 55 रुपए वाले, तो 5.5 लाख तुमने उसको ये दे दिए, प्लस हमने 3.5 लाख रुपए कैश दिए हैं। तो परचेज कंसीडरेशन कितने रुपए की हो गई? बोलो 9 लाख रुपए की। कितने की हो गई? 9 लाख। तो ऑप्शन सी बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? सी बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? आओ जी, 8 क्वेश्चन पे आओ। 1 अप्रैल 2024 को काजल और मिथली दो पार्टनर से कैपिटल 5 लाख 3 लाख है, जिसमें इंट्रोड्यूस किए 30 लोगों को 80,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 43,000। काजल ओ भाई साहब, टोटल इंटरेस्ट 43,200 है। कितना? 43,200। 580 पे देना। देखो 5 लाख पे x% इंटरेस्ट है कितने का? 6 महीने का, प्लस 6 महीने का क्यों? पूरे का होगा ना, ये 5 लाख 80 लाख सही कर रहा है सर, आप सही कर रहे हैं। और फिर 5,80,000 रुपए x% इंटरेस्ट है अगले 6 महीने का, तब जाके कुल ब्याज कितना है? 43,000। यह काम करो ना, 5 लाख पे पूरे साल का निकाल लो और 80,000 रुपए पे 6 महीने का निकाल लो। कितना हो गया बताना? ये करो भाई। हाँ जी, ध्यान से देखो, ये सॉल्व करके 5x आ गया, ये सॉल्व करके 400x आ गया। x की वैल्यू आ गई 43,200 डिवाइडेड बाय 5,400, दैट इज 8%। ऑप्शन ए बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? ए बन गया। इसके और वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या कहता है? एक्स पार्टनर है, वाई रिटायर हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन बैलेंस शीट में 90,000 का पड़ा था, लायबिलिटी कितने की थी? 24,000 की।
y को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना मिलेगा? मैंने कहा भाई y 2y कैपिटल हो जाएगा। कितने से होगा? 90 में से 24 गए, उसका 1/3 कितना हो गया बोलो? 90 में से 24 गए तो 22,000 हो गया। 22,000 रुपए 66 बच गया ना। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ, तो क्या बन गया? ऑप्शन सी बन गया। फिफ्थ पे आओ, which of the following is an appropriation of profit? Interest on partners capital. B. Interest on partners capital. Interest on partners capital मतलब IOC is an appropriation of profit. So therefore option C is the correct answer. B. Option B correct answer है। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन सा क्वेश्चन पे आ जाओ? सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या कहता है? एडमिशन हुई है न्यू पार्टनर की, एक्सपेंस हुआ 7500, किसने पे किया? मोहन ने। गोल्ड पार्टनर ने। फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ द फर्म, एंट्री क्या होगी? खर्चा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 7,500 और 7,500। क्या बन गया? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ का और भी है, पढ़ो क्या कहता है सिक्स्थ का और। नील शांतनु पार्टनर है, 5% नील ने एडवांस दिया है लोन फर्म को 90,000 रुपए का 1 अक्टूबर को। फर्म को लॉस हुआ है 9300 का बिफोर प्रोवाइडिंग द वर्क। ठीक है, शांतनु का लॉस कितना होगा? मैं एक बात बताता हूं, मैं सीधी 9300 का तो एक लॉस है। जमा कितने का लोन लिया है? 90,000 का। 90,000 का 6% 6 महीने के लिए, क्योंकि अक्टूबर में लिया ना लोन, तो कितना हो गया? 4,050 रुपए। 9,54 का था 2700, तो कुल लॉस कितना हो गया बोलो? 9 तो 11 और 1 12,000। उसमें से किसका लॉस बताना है? शांतनु का। शांतनु का हो गया 3/8 करना 12,000 को इंटू 3 डिवाइडेड बाय 8 4500 रुपए। क्या बन गया? ऑप्शन सी बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? सी बन गया। बोलो समझ आए क्वेश्चन ये सारे के सारे? आओ जी 7th क्वेश्चन पे आओ। जेड कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए वाले 3 4 3 और 1,80,000 लोग आ गए, 20 को 20 दिए, 20 को 80 दिए, 40 को मना कर दिया। ऑल शेयर पे प्रोडाटा लगा दिया। लोकेश एक बंदा है जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसके पास 800 शेयर है, तो उसने मांगे होंगे 1200 शेयर। कितने मांगे होंगे शेयर? 1200। फेज टू पे अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया। इस शेयर अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर दिए गए? फॉरफीचर में शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिटेड कितने से होगा? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कितने से होगा? चलेगा, बड़ी सिंपल सी बात है भाई। 7th क्वेश्चन, उसके पास कितने शेयर है? 800, तो उसने अप्लाई कितने करे होंगे? 1200। 4/3 1200 शेयर अप्लाई करे। उसने 1200 शेयर अप्लाई करे होंगे, उस पे उसने 3 रुपए की क्या दी होगी? 3600 एप्लीकेशन। तो 3600 रुपए हमने क्या करे हैं उसके? फॉरफिट। तो क्या बन गया? ऑप्शन सी पार्ट। हाँ या ना? 7th का और पार्ट, 7th का और पार्ट। 2 लाख शेयर है 10 रुपए वाले, लोग आए 1,98,000। इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। 3 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 3 कॉल। ठीक है, एक बंदा जिसके पास 3,000 शेयर है, कितने शेयर है? 3,000, वो फर्स्ट कॉल देने में फेल हो गया। उसका गलत आंसर 7 800 into 4/3 वो होता है 1066। क्या बात कर रहे हो? अगर उसको 800 into 4/3, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 32 मिलेगा। इसका आंसर क्या है? बेटा हमसे गलती हो गई। 800 into रेशियो जो है ना वो 3:2 है, तब 1200 बनेंगे ना। गलती हो गई बस वो, क्योंकि ये 3:2 कैसे बना? क्योंकि 1,20,000 वालों को हम 80,000 शेयर दे रहे हैं, तो रेशियो क्या बनेगी? 3:2 बनेगी। क्या बनेगी? 3:2, तब 1200 शेयर हो जाएंगे पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
2 लाख शेयर इशू कर रही है कंपनी, लोग आए 1,98,000, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 4, कॉल 3। एक बंदा जिसके पास 3,000 शेयर है उसने अपने कॉल का पैसा नहीं दिया, तो बताओ कॉल पे कितना पैसा आया होगा? तो बहुत सिंपल है, 1,98,000 में से 3,000 लोगों ने अपना पैसा नहीं दिया, तो 1,95,000 लोगों ने अपने 3 रुपए दिए, तो 5,85,000 रुपए। तो ऑप्शन डी बन गया। 8वें क्वेश्चन पे आ गए, आगे चलते हैं। कहता है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है? पहला, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 8वें का पहला पॉइंट क्या है? In the absence of partnership deed, 6% interest will be charged on partners loan by the firm to the him. False. गलत बात है। In the absence of partnership deed, no interest will be charged on drawing made by the partners. True. True. ये बात तो सही है। तीसरी बात, in the absence of partnership deed, sleeping partner would not get the share of profit. False. मिलती है भाई, profit तो मिलेगा ही मिलेगा। In the absence of partnership deed, partners shall share of the firm profit and losses in equal ratio. True. यदि डीड साइलेंट है तो उसको भी बराबर मिलेगा। तो दूसरी और चौथी बात, ऑप्शन क्या बन गया? ए बन गया। ऑप्शन क्या बन गया? ए बन गया। 9th क्वेश्चन, a liability suit under damages the creditor settle 42,000 और उसके अगेंस्ट लायबिलिटी कितने की है? 30,000 की। और टोटल क्रेडिटर कितने हैं? 1,32,000। दिमाग लगाना पड़ेगा, क्रेडिटर है कितने के? 1,32,000। 1,32 के दो पार्ट कर दो, एक बंदा कितने का है? 30,000 का, एक कितने का है? 30 का। तो 1,02,000 के और लोग होंगे, इस 30 वाले को कितने देने पड़े? 42। और बाकी साइलेंट है तो 102 को कितने देने पड़ेंगे? 102। तो कुल कितने दिए? 144। पेनल्टी क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,44,000। ऑप्शन क्या बन गया? बी। ऑप्शन बी बन गया। क्वेश्चन नंबर किस पे आ गया? 10। कोई डाउट इसमें किसी को? आओ जो 10th क्वेश्चन पे आओ बेटा। XYZ पार्टनर है 8:7:5 के। Y रिटायर हो गया। Y क्या हो गया? रिटायर हो गया। Y रिटायर एंड हिज शेयर टेकन बाय X एंड Z इन द रेशियो of 1:2। ठीक है। व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? कौन पार्टनर है? XYZ क्या रेशियो है आपस में? 1:5। कौन गया? Y गया। तो Y क्या छोड़ गया? 7/20। इस 7/20 को कैसे लिया? X ने और Z ने। किसने लिया? 1:2 की रेशियो में। इसका मतलब X की रेशियो क्या होगी? X पहले पार्टनर था 8/20 का, उसने Y का 7/20 कैसे लिया? 1/3 में। तो करना 8/20 प्लस ये कितना हो गया? 7/60 एलसीएम ले लो, 3 24 31/60। देखना 31 कुछ है? बिल्कुल बी ऑप्शन आ गया। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यदि करना है तो करके देख लो। Z का शेयर क्या है? 5/20। उसने इसका 7/20 कैसे लिया? 2/3 में। तो 5/20 प्लस 14/60, 60 एलसीएम ले लिया, 15 और 14 29, 31/29 बी ऑप्शन में आ रहा है। चलिए 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ, दिखाई देगा। 11वें क्वेश्चन पे आ जाओ। रीता मीता नीता पार्टनर है इक्वल के, फ्यूचर में रेशियो कर लेंगे 5:3:2। जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 42,000 का। पार्टनर डिसाइड टू कैरी द रिजर्व इन द न्यू बैलेंस शीट। वो चाहते हैं नई बैलेंस शीट में रिजर्व दिखाई देता नहीं। तो अच्छी चीज पड़ी है, बुरी चीज पड़ी है? अच्छी। तो क्या करोगे? क्रेडिट ओल्ड में, डेबिट न्यू में। कौन कौन पार्टनर है? आर एम एन। क्रेडिट ओल्ड रेशियो में कर दो। ओल्ड रेशियो क्या है? 42 को 3 से डिवाइड करो, 14,000 14,000 14,000। डेबिट न्यू रेशियो में कर दो, तो 42 का आधा 21, 42 12.6 और इसका 8.4। तो नेट बना लो। 7,000 क्या करना है? डेबिट,
किसी में 60 डेबिट हो रहा है? हाँ, ऑप्शन डी में। डी ऑप्शन डी ही आंसर है, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। एक आर नहीं कर लेते तो भी बात समझ आ जाती, पूरा करने की जरूरत भी नहीं। छोड़ दो क्वेश्चन आगे दो करूं मैं, आ गया बस, मुझे भी बात समझ आ गई। अब किस पे आ गए हम? 12 12 13 14 तीन क्वेश्चन एक जैसे हैं। आओ जी 12th क्वेश्चन पे आओ। कहता है गर्वित लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 3000 11% वाला डिबेंचर है 100 वाले, इशू किए 94 में 6% का डिस्काउंट है, सारे पैसे आ गए, एप्लीकेशन मिली है 3600 लोगों की, 600 लोगों को हमने वापस भेज दिया, ठीक है। तो कहता है हाउ मच एप्लीकेशन विल रिसीव, कितने पैसे एप्लीकेशन में मिले होंगे। मैं कहा देखो जी हमें जरूर 3600 लोगों ने 94 रुपीस दिए होंगे, बताना कितने हो गए। 3600 into 94 कितना होता है? 3,38,000। तो क्या बन गया? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 वो कहता है हाउ मच अमाउंट बी डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट में क्या आएगा और कहां से राइट ऑफ करेंगे। मैंने कहा एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। तो कितना डिस्काउंट है? 3000 लोगों से 6 रुपए, दैट इज 18,000। क्या बन गया ऑप्शन? ऑप्शन डी बन गया। क्वेश्चन नंबर 14 स्टेट वो कहता है स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन जो वापस किया जाएगा। कितनी एप्लीकेशन वापस करेंगे? 600 into डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 56,400 600 लोगों के 94 पे वापस करने के 94 कितने हो गए? 56,400। तो क्या बन गया? ऑप्शन बी। बी। 15 पे आओ। XYZ पार्टनर है 1:3 के, कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर इज 80,000। कितनी है? द मार्केट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। गुडविल फर्म की वैल्यू करिए 50,000, 2.5 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट बताना है। लगा जी बहुत ही आसान होता है। गुडविल का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में आरआर इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल कितनी गिवन है? 50,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो निकालना है। व्यापार में पैसा कितना लगा है? 80,000 रुपए लगा है 3 पार्टनर्स का, 1 लाख 2,40,000 हो गया। और रिटर्न कितने परसेंट है? 12%। और कितने ईयर परचेज है? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 ईयर प्लस 2,40,000 का 12% क्या होता है? 28,800 इजिकल्स टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? इसको इससे डिवाइड करो, उसमें 28,800 ऐड कर दो, 48,000। ऑप्शन कितना आ रहा है? सी। ऑप्शन सी बन रहा है। क्वेश्चन नंबर और पार्ट 15 का ही और पार्ट क्या कहता है? 15 का और पार्ट कहता है चमन विकास और कृष्ण इक्वल पार्टनर है। चमन ड्रॉ करता है 1,80,000, विकास ड्रॉ करता है 45,000 क्वार्टरली। 45,000 क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ? हर क्वार्टर वही 1,80,000 हो गए। 45,000 गुना में 4 करोगे और वो विड्रॉ करता है 15,000 मंथली, मतलब उसके लिए कितने हो गए? 1,80,000। हाँ या ना? मतलब तीनों पार्टनर कितना ड्रॉ कर रहे हैं? 1 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना है? 8%। और बता वो कह रहा है कि किसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हाईएस्ट होगा। मैंने कहा भाई साहब यदि ये हुआ ना तो बच्चे ना 3 बार सॉल्व करेंगे। मैं कह रहा हूं 3 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? एक बात बताओ, सी वी किशन का होगा और के ये कब ड्रॉ करता है बताना चमन? ड्यूरिंग द ईयर, मतलब 6/12। ये 45,000 बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होता है? 4.5 7.5/12। बिगिनिंग है वो है। और वो क्या है? और वो है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 6.5। तो क्या होगा? विकास का ही ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चन आपने इसमें भी डाला ऑप्शन हाँ बी। टेस्ट में भी क्वेश्चन था सेम। ये विकास इसका आंसर है।
16 क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है 16 क्वेश्चन? XYZ पार्टनर है फर्म के अंदर, 2:1:2 के पार्टनर है। A कैपिटल 2025 को Z रिटायर हो गया फर्म से। X और Z ने डिसाइड किया कि वो कैपिटल क्या कर देंगे, Z रिटायर हो गया, उनकी रेशियो 2:1 हो जाएगी। द कैपिटल अमाउंट उनकी गिवन है 490 और 620। तो क्या होगा? मैं कहा बहुत आसान है। ये क्या है? ये रिटायरमेंट की सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट है। रिटायरमेंट की क्या है? सेकंड कैपिटल एडजस्टमेंट है। मैं कहा बहुत आसान है। एक बात बताओ, टोटल कैपिटल क्या होगी? इन दोनों को ऐड करनी है। X की कैपिटल प्लस Y की कैपिटल। Z तो रिटायर हो रहा है, उसकी कैपिटल कितनी है? 490 और 620। 490 620 11 लाख 10 लाख। ये किसकी होगी? X की और Z की Y की। सॉरी कौन सी रेशियो में होगी? 2:1। करो 2:1। 11 10 को डिवाइड करो 3 से। 11 Y की आ रही है 3,70,000। 370 और इसकी आ रही है 740 और एक्चुअली कितनी है? 490 और 620। ये शुड भी है और ये एक्चुअली है। तो इसके ये कितने पैसे लेके आएगा? 2,50,000 ब्रिंग बाय। और इसको क्या करेंगे? रिफंड कर देंगे। हाँ है ना? टोटल कैपिटल होगी X की और Y की, वो है 11,10,000। तो इनको मैंने 3:1 में बांट लिया, जो उनकी रेशियो है। एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर दिया तो पता चल गया कौन पैसे लाएगा, किसको देने हैं। क्या है? ऑप्शन डी। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 27 पे, क्योंकि अब वहां वाले क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पार्ट बी के। पहले से ऐसे लिखता हूं, पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? Which of the following transaction involve decrease in both current asset and current quick ratio? Current purchase of plant for cash. देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला CA माइनस CL, इसका क्विक एसेट अपॉन करंट। तो जैसे ही आप मशीन खरीदोगे पैसों से, तो ऊपर से आपका कैश कम हो जाएगा, पर करंट लायबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट लायबिलिटी सेम रहेगी। नेट रिजल्ट क्या होगी? डिक्रीज। और यहाँ पे भी कैश कम हो जाएगा और इसमें कोई फर्क, तो क्या हो गया? ऑप्शन ए। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका और पार्ट भी है। क्या कहता है इसका और पार्ट? क्रॉस सेक्शनल को क्या बोलते हैं? स्टैटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल को? ये चैप्टर नंबर 2 याद करना पड़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस को क्या बोलते हैं? स्टैटिक एनालिसिस। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था, एक बार ध्यान से देखना। आगे, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, मतलब कोई बैंक है तो ध्यान से सुनना, कैश फ्लो रिजल्टिंग फ्रॉम डिविडेंड पेड शुड बी क्लासिफाइड एज। सर डिविडेंड देना ना सबके लिए क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिविडेंड देना सबके लिए क्या है? फाइनेंसिंग। ध्यान से समझना बेटा, अब ये बात आई है तो पूरी समझा देता हूं। डिविडेंड या तो हम क्या करेंगे? पेड, या तो हम क्या करेंगे? यदि पे कर रहे हैं तो हमेशा ही क्या रहने वाली है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या रहने वाली है? यदि रिसीव कर रहे हैं तो दो बातें हैं। आप कौन हो? आप ऑर्डिनरी कंपनी हो या फाइनेंस कंपनी हो? यदि आप ऑर्डिनरी कंपनी हो, नॉन फाइनेंस कंपनी हो, जिसका काम सूदी ब्याजी का नहीं है, जिसका काम ब्याज बट्टे का नहीं है, तो उन सब के लिए क्या है? ये डिविडेंड लेना क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और यदि कोई फाइनेंस कंपनी है, कोई बैंक है, कोई म्यूचुअल फंड कंपनी है, कोई फाइनेंस कंपनी है, तो उसके लिए क्या है? ये उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है? तो याद रखना, डिविडेंड देना हमेशा क्या रहेगी? फाइनेंसिंग। किसी भी कंपनी के लिए शेयर्स इशू करना एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, तो उसमें डिविडेंड देना भी क्या है? फाइनेंसिंग। पर लेने टाइम सोचना पड़ेगा कि कौन है, हम नॉन फाइनेंस कंपनी है कि फाइनेंस कंपनी? नॉन फाइनेंस कंपनी है तो हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ये, और यदि हम फाइनेंस कंपनी है तो हमारा तो काम ही नहीं है।
तो फिर हमारे लिए क्या है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस इस बात को खास ध्यान रखना। 28 के बाद 29 क्या कहता है? 8% डिबेंचर है जो कि 2.5 लाख से 4.5 लाख हो गए। बैंक ओवरड्राफ्ट 0 से 50,000 हो गया। डिबेंचर इशू किए थे 1 जनवरी 2024 को। 1 जनवरी 2024 को गलत दे रखा है, 1 जनवरी 2025 होना चाहिए। यदि वो 24 को इशू किए थे तो दोनों साल 4.5 लाख ही आना चाहिए था। फाइंड द आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताना है कि क्या है, मैं बताया कि बड़ी बात पढ़ना है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले लिखूंगा इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर्स बताना कितने के है? 2 लाख के प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है? 50,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है? 2.5 लाख पे 8% पूरे साल का, 2.5 लाख पे पूरे साल का 8% 1 ईयर का। और जो 2 लाख के एडिशनल इशू हुआ उसमें सिर्फ 3 महीने का, ये 1 साल का है। तो 2.5 लाख का 8% कितना होता है? 20,000। 20,000 ये माइनस कर देंगे। और 2 लाख का 16,000 का 4,000, 24 माइनस कर दो तो 2 लाख क्या आ गया? सी इनफ्लो ऑफ कैश। क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ कैश हो गया। क्या हो गया? इनफ्लो ऑफ कैश। कितना है? क्या बन गया? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या बन गया? ऑप्शन सी बन गया। चले अब इसी का और पार्ट, इसी का 2:1 आइडल रेशियो किसकी है? डेट टू इक्विटी। सर वैसे तो करंट रेशियो भी होती है पर यहाँ पे क्या है? डेट इक्विटी। तो डेट इक्विटी की आइडल क्या है? 2:1 ही है। तो क्या बन गया? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए 30th क्वेश्चन पे। रेंट पेड इन एडवांस विल डिक्रीज इन क्विक रेशियो। पता नहीं दिखता होगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जब आप रेंट पे करोगे एडवांस में तो ऊपर से कैश तो कम हो जाएगा पर प्रीपेड रेंट क्विक असेट्स का पार्ट नहीं है। तो बस ये और ये बराबर रहेगा तो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगी। तो बात क्या है? ट्रू है। स्टेट की बात क्या है? पहली बात क्या है? ट्रू है। हां या फॉल्स है। इंक्रीज लिखा उसमें। क्या लिखा हुआ इसमें? इंक्रीज नहीं रिड्यूस होगी। तो बात क्या हो गई फिर? फॉल्स होगी। बात क्या हो गई? करंट रेशियो क्विक रेशियो आर शॉर्ट टर्म रेशियोज। ये क्या है? हां मतलब करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो दोनों किसमें आती है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आती है। तो ये बात क्या हो गई? ट्रू। तो क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया कि दूसरी बात ठीक है बाकी सारी बात गलत है। बोलो हाँ या ना। इस बात में किसी को डाउट? कि हमने 20 के 20 क्वेश्चन कौन से कर लिए? 1 नंबर वाले। कौन से नंबर वाले? 1 नंबर। और 3 मार्क का शुरू करने जा रहे हैं हम। पढ़ो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है? 17 क्वेश्चन। एबीसी पार्टनर 2:1 के डी ने पार्टनर एडमिट हुए 1/4 शेयर के लिए, जो कि वो 1/8 ए से ले रहा है और 1/8 ही किससे ले रहा है? बी से। द टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज 1,20,000। ठीक है। एंड डी ब्रिंग इक्विवेलेंट कैश मतलब 1/4 जिसके लिए वो आ रहा है। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर एबीसी की गिवन है 40, 35, 30। कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ एबीसी आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट्स। तो बड़ा सिंपल है यार। पहले निकाल लो ए बी सी। अभी कितने के पार्टनर है? 3:2:1 के। बी कितने के लिए है? 1/4 के लिए। ए पहले था 3/6 का पार्टनर 1/8 दे दिया। बी पहले कितने का पार्टनर था? 2/6, इसने 1/8 दे दिया। एलसीएम कितना लोगे? 24 ले लो, 24 ले लो एलसीएम। इसमें भी एलसीएम क्या ले लो? 24। तो करो 6 के टेबल में 4, 12 में से 3 गए, ये 4, 8 में से 3 गए,
कितने बचे? 9/24, 5/24। सी कितने का पार्टनर है? 1/6। 1/6 को 4/4 करके 4/24 कह सकते हो। और डी कितने का पार्टनर है? 1/4। तो उसको 6 से गुना 6 से भाग करके 6/24 कह सकते हो। तो न्यू पीएसआर क्या हो गई? 9:5:4:6। और टोटल कैपिटल कितनी है? 1 लाख, 20,000। जो कि किसकी होगी? 4/5। ए बी सी डी की कौन सी रेशियो में होगी? 9:5:4:6। 1,20,000 को डिवाइड कर दो 24 से, 5,000। और 9/5 45, 5/5 6/5 4/5 20 हो जाएगा ना, 20 हो गया। और उसका कितना हो गया? 30 हो गया। बस बात खत्म। ये पूछा उसने। पुरानी दे रखी है। और क्या कहा उसने? क्या कर दो? पुरानी दे रखी है इसके अंदर, तो फिर पुरानी एडजस्टमेंट देता है। ये तो होनी चाहिए। माइनस एक्चुअल कितनी है? 40, 35 और 30। 40, 35 35 और 30। 30 तो रिफंड करने हैं। कुछ को रिफंड इसको करने 5,000 पांच रिफंड करने हैं। लाइन ये बोलाएंगे। इसको 45 5 40 है। हाँ 5 ब्रिंग करेगा। इसे 10 ब्रेक रिफंड करने हैं। 25 है, 35 है, 20 है, 20 है, 30। तो इसको भी 10 क्या करने हैं? रिफंड करने हैं। एंट्री क्या होगी? बैंक टू ए 5। और उसमें एंट्री क्या होगी? डी भी लाया है। बी क्यों लाएगा? डी 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 डेबिट टू डी कैपिटल। वो तो कितने लाएगा? 30 37 हो जाएगा ना 30। कुल कितने हो गए? 37। तो बी को देने हैं, सी को देते हैं सी को देने हैं। तो बैंक से पेमेंट करा दो। तो 10 इसको देने हैं, 10 इसको देने हैं, कुल 20 देने हैं। देखना ये आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ये चेक करो। 17। हाँ ठीक है। किसी को डाउट इसमें? 18 पे आओ। अर्पिता सीमा और कशी पार्टनर है। काशवी, ठीक है जी। उनका कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख है। पीएसआर 2:2:1 है। पार्टनर इन टाइटल 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सैलरी मिलेगी अर्पिता को 24,000, कमीशन मिलेगी सैलरी मिलेगी 24,000, कमीशन मिलेगी 14,000। ठीक है जी। अर्पिता का जो प्रॉफिट है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी, एक्सक्लूडिंग सैलरी गारंटी की 1,30,000। सीमा का प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटी की 1,60,000। एनी डेफिशिएंसी अराइज कौन मेट करेगी? काशी मेट करेगी। और आपका प्रॉफिट 4 लाख रुपए का, आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है। तो मैं तो ये लो जी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर एंडेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। तमीज से आप बना लेना, वैसे ही लिख देता हूँ। सर अगर डेट ना दे रही तो सीधा ब्लैंक छोड़ देना। 31 मार्च डैश डैश कर देंगे उस केस में। प्रॉफिट की बुक का ही क्वेश्चन है। 4 लाख टू सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन प्रोवाइड ए को, सीमा को और काशवी को। कितना कितना देना है बोलो? 12%। तो 36 24 12 36,000, 24,000 और 12,000। कुल कितना हो गया? 72,000। 72,000। फिर क्या देनी है हमें? सैलरी सैलरी देनी है। किसको देनी है? अर्पिता को। कितनी देनी है? 24,000। 24,000। फिर क्या देनी है हमें? सीमा को कमीशन सीमा को कमीशन देनी है। कितनी देनी है? 14,000 रुपए। 14,000 रुपए। फिर क्या देनी है? प्रॉफिट अब तो खत्म हो गया फिर सर। आ गया टू प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट पार्टनर कितना आ गया? कमीशन निकाल ली, लेकिन आंसर की देखो भूल जाओ। ए इज कैपिटल, एस कैपिटल, के कैपिटल। बेटा गलत बताया तो पिटो। सर उसने आंसर की देख के मतलब कमीशन बता दिया, वो कैलकुलेट क्या? कमीशन कैलकुलेट करा था, इस आंसर की देख के बता दिया। एक्सक्लूडिंग लिखी तो ये कमीशन 14,000। एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। अरे वो तो बाद की बात है। गारंटीड 1,60,000 रुपए वाला चीज है। अरे कुछ ऐसा थोड़ा ना, पहले प्रॉफिट बताओ कितना आ रहा माइनस करके। ये 4 लाख आ गया, ये 4 लाख आ गया। 4 लाख में से माइनस कर दो ये 2,90,000। अब वर्किंग नोट शुरू करते हैं करने। ऐसे हवा में लिख दूं क्या? 2,90,000 का प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 2,90,000।
किस में बटेगा? PS ए में S में और K में। रेशियो क्या है आपस में? 2:2 बांटो 2:1 में। 1,16,000 58,000। अब बताओ, अब पढ़ते हैं गारंटी का पॉइंट। पढ़ो जी क्या लिखा है। अर्पिता शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड 1,30,000। गारंटीड 1,30,000 मतलब क्या क्या? अर्पिता का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 1,30,000। क्या मिलाकर? सैलरी डिविजिबल प्रॉफिट प्लस सैलरी सैलरी। बताना डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 1,00,000 और सैलरी कितनी है उसकी? 24 कितने हो गए? एक 20 एक 30 तो डेफिशिएंसी कितनी निकल आई? 0 कितनी निकल आई? नन। चलो आगे चलते हैं। दूसरा सीमा का कितना है? सीमा का मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट कितना है? 1,60,000। क्या करके? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब उसका डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी कमीशन तो करनी नहीं। प्लस आईओसी मिलाकर कितना होना चाहिए? 1,60,000। तो इसका कितना है? 1,16 प्लस 6 और आईओसी कितनी है? 24 कितने हो गए? कोई एक 40। तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई? एक 30 होगा ना? 30 हो गया और पीछे 30 तो डेफिशिएंसी 16 20 40 की होगा यार। क्या पिछले वाले का भी 40 सब पिछले का 40 होगा। एक सेकंड यार, कितनी डेफिशिएंसी आ गई? 20। एक 16 और 24 एक 40। तो भाई इसमें ठीक है ना? डेफिशिएंसी तो तब भी नहीं आ रही, मतलब भी तो इसकी डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 20। किसने बैठ करनी है इसकी डेफिशिएंसी? के तो के 20,000 काट लो प्लस माइनस गारंटी। तो कितना प्रॉफिट है? इसको 1,16 जाएगा, इसको 1,36 जाएगा और इसको 38 जाएगा। तो आओ जी यहाँ लिखो प्रॉफिट 1,16,000 1,36,000 और 30,000 और क्या लिखेंगे? सी वर्किंग नोट्स। क्या देख लो भैया, सब कुछ हमने कहा किया है, वहां किया है। यहाँ कुछ बुजुड़ गंदा नहीं कर रहे, सब कुछ साफ साफ वहां करके दिखा दिया। क्वेश्चन अच्छा था, मेरे को लगता है क्वेश्चन आना चाहिए पेपर में। उसने हमसे क्या सीख करवा के देख लिया? P&L अप्रोप्रिएशन भी देख लिया कि बच्चे को आता है कि नहीं आता, और ये भी देख लिया कि इसको गारंटी लगानी आती है कि नहीं आती। 18 क्वेश्चन की और पार्ट पे आ जाओ। एक्स और वाई पार्टनर है। कौन पार्टनर है? एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या रेशियो उनकी आपस में 2:1। उनकी फिक्स कैपिटल 6 लाख 4 लाख है। वो कहता है द पार्टनरशिप नीड प्रोवाइड फॉलोइंग बट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग द कंसीडर। आईओसी दिया नहीं और सैलरी दी नहीं और प्रॉफिट है 3,60,000 का। आपको क्या करके दिखानी है? एंट्री करके दिखानी है। मतलब कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एंट्री के लिए स्पेस छोड़ देता हूं, नीचे बना देता हूं वर्किंग नोट्स एक्स और वाई, और ये क्या है? टोटल। सबसे पहले क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैपिटल 12% के भाव पे। 6 लाख का 12%, 4 लाख का 12%, 48,000 कुल कितना हो गया? 1,20,000। फिर क्या देनी है? सैलरी सैलरी कितनी देनी है? 40,000 और 10,000 क्वार्टरली है और 2,000 के 24 कुल कितने हो गए? 64,000। तो नेट हमें कितने पैसे देने हैं? 7। 1,12,000 इसको देने हैं, 72,000 इसको देने हैं, 184 ये हो गए। ये देने हैं तो क्या कर दो? क्रेडिट। इसी को लॉस मान के क्या कर दो? डेबिट। 184 के लॉस को डेबिट कर दो 2:1 में। करना 184 को 3 से डिवाइड कर दो। 2:1 है ना रेशियो। 184 को 3 से डिवाइड करो। 61,000 61 और 1 to 2 यही तो 61,000 3,333 आ रहा है। आज बटा 184 को डिवाइड कर दो 3 से। 184 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 61,333 और ये हो गया इनटू 2 कर दो 1,22,000 सारे 6666
इसमें से माइनस कर दो 1,12,000 पूरा कर दो दोबारा सही से 1,12,000 72,000 1,84,000 डेबिट करोगे रेशियो में 1,84,000 को डिवाइड कर दो 1,22,600 डिवाइडेड बाय 3 से तो ये आ गया 61,333 1,22,000 इसमें से माइनस कर दो 72,000 तो सीधा सीधा निकाल लोगे 10,667 आ गया क्या क्या करना है इसको क्रेडिट और ये 184 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 ये आ गया 1,22,667 माइनस 1,12,000 वही आ जाएगा 10,667 पर इसको क्या करना है डेबिट तो x करंट अकाउंट डेबिट क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना टू y करंट अकाउंट 10667 18 का और पार्ट कर दिया 18 का क्या कर दिया हमने हाल का पेपर का ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए जिसमें ऐसे पॉइंट्स में आंसर आ रहे हो 19th क्वेश्चन पे आ जाओ चले 19 क्वेश्चन पढ़ो मूल लिमिटेड स्पोर्ट्स शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ठाट कुछ नहीं है हमने पीएनबी से 40 लाख का लोन लिया और हमने 30,009% डिबेंचर सॉल्व वाले ऐसे कोलेटरल इशू की है जर्नल एंट्री करके दिखाओ लोन लेने की डिबेंचर इशू करने की और इस सब चीजों को बैलेंस शीट में दिखाओ मैं कहा बहुत आसान है पहले बैंक लोन लेने की एंट्री क्या होगी चलो क्या एंट्री होगी बोलो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन कितने का लोन लिया बोलो 40 लाख और बदले में हमने कितने के डिबेंचर इशू किए हैं 30 एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट कितने के 30 लाख हो गई एंट्री अब वो कह रहा है इसको आप बैलेंस शीट में शो करके दिखाओ मैं कहा भैया जब मैं भी वैसे बना लेता हूं आप तमीज से बना लेना बैलेंस शीट में जब लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी तो उसमें क्या लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरिंग में लिखेंगे हम बैंक लोन क्या लिखेंगे बैंक लोन 40 लाख हम उसमें लिखेंगे 9% डिबेंचर्स कितने के 30 लाख हम उसमें से माइनस कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट कितना 30 लाख तो बाहर की तरफ कितना दिखाई देगा 40 लाख ये रही पूरे नोट्स टू बॉन्ड्स में जाएगा ना समझ आया बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या लिखेंगे बैंक लोन 40 लाख का लिया था डिबेंचर 30 लाख के इशू किए और डिबेंचर सस्पेंस झूठ-मूठ का अकाउंट है उसमें से माइनस करके दिखा दिया आया ना 2028 क्वेश्चन पे आओ क्या कहता है 20वां क्वेश्चन पढ़ो दिशा अन्य और नायशा पार्टनर है फॉर्म में इक्वल की एक कैपिटल को उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे मोर प्रॉफिट देंगे दिशा को और अदर दोनों पार्टनर्स क्या करेंगे इक्वली बांट लेंगे ठीक है जर्नलिज्म 1 लाख पड़ा है पीएनएल का डेबिट बैलेंस 60,000 पड़ा है रिवैल्यूएशन का लॉस 30,000 है गुडविल को वैल्यू की है 10% अच्छा बात बताना more profit to Disha was comparatively contributing more time to the business than the other two partners so they decide the half of the share to Disha अच्छा पहले रेशियो थी 1:1:1 और रेशियो हो जाएगी 2:1:1 क्या हो जाएगी 2:1 जर्नलिज्म 1 लाख पड़ा है पीएनएल का डेबिट बैलेंस 60,000 पड़ा है रिवैल्यूएशन का लॉस 30,000 पड़ा है गुडविल को वैल्यू करेंगे 10% more than the twice of the profit of the last year which was 50,000 10% ज्यादा होगा ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट मतलब 1,10,000 हो जाएगा एक सिंगल एंट्री करके दिखानी है मैं कहा जी बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है लड्डू वर्किंग नोट्स सबसे पहले क्या पड़ा बताना मुझे एक बार जनरल रिजर्व कितना पड़ा है 1 लाख ये प्लस आइटम है ना पॉजिटिव है अच्छी चीज है फिर पीएनएल का डेबिट बैलेंस पड़ा है सर ये तो घटिया चीज है बेकार चीज है कितनी है ये 60,000 हटा दो फिर क्या पड़ा है रीवैल्यूएशन का लॉस ये भी बेकार चीज है ये कितनी है 30,000 उसके बाद क्या पड़ी है गुडविल ये अच्छी चीज है और ये गुडविल है 1,10,000 कैसे 1,10,000 50,000 के प्रॉफिट को दुगना कर लो और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो
डेटा के 1.1 है नहीं, इसको इसमें उसी का प्लस कर दो, कितना परसेंट? 10%। 10% इसी का, तो दैट इज कितना हो गया? 1 लाख का 1,10,000 आ गया। नेट बताओ क्या आ रहा है? 20 1,20,000 पॉजिटिव आ गया। 1,20,000 क्या आ रहा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव में क्या सिखाया था मैंने आपको? दिशा, अन्य और नाइशा पार्टनर है। क्रेडिट कौन सी रेशियो में करेंगे? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है बोलना? ओल्ड रेशियो क्या है? 1:1:40 40 40। और डेबिट कौन से रेशियो में करेंगे? 2:1:1। 4 से डिवाइड कर दो तो 60 30 30 20 क्या है? डेबिट। 10 क्या है? क्रेडिट। 10 क्या है? तो एंट्री क्या बनेगी? दिशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एस कैपिटल और टू 20। एस कैपिटल। 20 10 10 हो गया जी पूरा क्वेश्चन। कौन सा? 18 का और पार्ट 19 20। करो ध्यान से करो पहले इतना काम। आओ जल्दी आओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। ये कोई बोल भी है? 21 ही तो कर रहे हैं, 21 ही तो कर रहे हैं। 20 का और 21 लिख देंगे। खाली कर गए? 20 अच्छा ठीक है ठीक है। आओ जी बेटा 31 क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि 3 मार्क्स का है और 6 पॉइंट है। पहला क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्या बात कर रहे हो? करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स तो बड़े होते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, लोन रिपेबल ऑन डिमांड, करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, करंट एसेट्स और इन्वेंटरीज। किसमें जाएगा? इन्वेंटरीज में। तो ये 6 पॉइंट सिंपल से 32 क्वेश्चन पे आ जाओ। 32 क्वेश्चन है कंपैरेटिव और कॉमन साइंस का। ये आपको पता है मैं नहीं कराता, ये आपको बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन है। और वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छा है, जिसमें ऑप्शंस दिए हुए क्वेश्चन मांगे हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कंप्लीट करना है। ये हमारा पूरा, ये हमारे खत्म हो गए। कौन से 3 मार्कर खत्म हो गए सारे के सारे। आओ जी 21वें क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। अब हम आ गए 4 मार्कर पे। किस पे आ गए? 4 मार्कर पे। 4 मार्कर में 3 ही क्वेश्चन है, 21 22 पार्ट ए से और पार्ट बी से क्वेश्चन नंबर 33। वो पक्का फिक्स है, रेशियो का ही होगा। 21वें क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कहता है? कहता है कंपनी का रजिस्टर्ड कैपिटल 20 लाख है और वो कंपनी 60,000 शेयर इशू कर रही है। 2 लाख में से 60,000 शेयर इशू कर रही है, वो भी 25% प्रीमियम पे, मतलब 125 में इशू कर रही है। एप्लीकेशन 40, बैलेंस अलॉटमेंट पे है। लोग आ गए 85,000, हमने लगा दिया प्रोराटा 5:4 की रेशियो में, 5:4 की रेशियो में। ठीक है जी। और बाकियों को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। मैं समझ लूं है क्या कहानी क्या है। एंट्री तो यहां हो जाएगी 63 वर्किंग नोट्स। लोग कितने हैं? 60 85 और शेयर कितने दे सकते हैं? 60। तो भाई कितनों को कितने दिए होंगे? 85 में से कुछ लोगों को हमने 60,000 शेयर दिए हैं और जो 60,000 शेयर दिए ना वो 5:4 की रेशियो में दिया है। तो जरूर है कितने शेयर होंगे? 75,000। तभी तो 5 और 4 बनता है 15 पंजे 15 चौके 15 5 15 4 और बचे हुए 10,000 लोगों को हमने कितने शेयर दिए हैं? 0। भाई साहब क्या कमाल की चीज थी। बच्चा यही अटक जाता, बच्चा यही अटक जाता और फंस जाता। फिर समझो 85,000 लोगों को 60,000 शेयर देने हैं। उसने कहा कि 60, हमने जो प्रोराटा रेशियो लगाई वो 5:4 है। मैंने इसका मतलब ये नहीं, ये 60 है और ये 4 है, तो 15 पंजे 75 75 आया ना। अब क्या हुआ बताना? एप्लीकेशन कितने पे की है? बोलो 40। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 60 25 85 रुपए की, जो कि 60 + 25 से मिलकर बनी है। कुल हो गए 125 रुपए, जो कि 100 + 25 से मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं? 100 +
25 से मिलकर बने हैं, क्या हुआ बताओ? सारे पैसे आ गए। बंदा जिसके पास कितने शेयर है? ए के पास 4000 शेयर है, तो उसने मांगे कितने होंगे? सीधी सी बात है 5000। कितने शेयर मांगे होंगे? 5000। ठीक है, इसने क्या दिया? अलॉटमेंट देंगे, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, हमने शेयर क्या कर दिया? उठा के फॉरफिट। और इसकी क्या करके दिखा दो? सारी जर्नल। बैक ऑफ तो क्वेश्चन में डमी नहीं बचा। एंट्री क्या होगी पहली? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। कितने लोगों से? 85,000 लोगों ने 40 रुपए दिए। कितना कितने होता है? 85,000 इंटू 40। अगली एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन डेबिट फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट और वापस करने के लिए टू बैंक बैंक। 85,000 लोगों ने हमें 40 रुपए दिए। हम सिर्फ 60,000 लोगों को 40 रुपए का शेयर दे सकते थे। हमने कितने लोगों को एडजस्टमेंट करी? 15,000 लोगों के 40 रुपए एडजस्ट करे। हमने 10,000 लोगों के 40 रुपए वापस कर दिए। बोलो हाँ या ना? 85,000 इंटू 40 34 लाख, 4 लाख, 34 लाख, 34 लाख, 34 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 6 लाख और 4 लाख। हो गई पूरी बात। अगली एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 60,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 85 रुपए। 60,000 लोगों से 60 रुपए कैपिटल के और 60,000 लोगों से 25 रुपए प्रीमियम के लेने हैं। कितने हुए? 81 लाख, 51 लाख, 36 लाख, 25 लाख, 15 लाख। ठीक है, 36। ठीक है, लो चलो आगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो। अगली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉलन अरियर, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 51 लाख आना था, जिसमें से ऑलरेडी कितने आ रखे थे? 45 लाख। तो 45 लाख रुपए आने हैं। हाँ, 45 लाख। अब बताओ कॉल इन अरियर कितना है? कितने पैसे नहीं मिले? सर हमने उससे लेने थे 4000 शेयर्स पे 125 रुपए और हमें मिले कितने हैं? 5000 शेयर्स पे सिर्फ 40 रुपए। बाकी क्या बन गया? कॉल इन अरियर, कितना हो गया? 125 रुपए 10 लाख। और ये कितना हो गया? 4000 इंटू 125 कितने होते हैं? वो 50 लाख, 50, 50,000 हुआ ये। बोल दो यार। हाँ, 50। और ये कितना हो गया? नहीं, भाई साहब ये तो 20 लाख, 20 लाख। 20,000, वो 5 लाख, वो 5 लाख, 5 लाख और वो 20 और 2 लाख 25। 3 लाख 5 लाख हो गया यार। और वो 2 लाख। और ये कितना हो गया? 2 लाख, 3 लाख और रुपए ये का कितना आ गया? 3 लाख। ये आ गया 3 लाख। ये कितना आ गया? 42 लाख आ गया। ये काम ही खत्म हो गया। क्या देखो ना, मैं दिमाग लगा रहा, तुम मिल लगा रहा। 125 इंटू 4 5 नहीं हो गया? 50 नहीं होगा तो एक जीरो लग गया, 5 लाख हो गए। अब इसको क्या कर लो? फॉरफिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर टू कॉलन अरियर, अरियर। कितने शेयर है? 4000। पूरे 100 रुपए गोल्ड में 4000 लोगों ने 25 रुपए नहीं दिए, कितना हो गया? 4 लाख, 1 लाख, 4 लाख 1 लाख। कितने पैसे आ गए? 2 लाख। 2 लाख आ गए। कितने पैसे नहीं आए? 3 लाख नहीं आए। 3 लाख नहीं है, नहीं आए। खत्म जी। सिंपल सा क्वेश्चन था। बोलो हाँ या ना? आंसर चेक कर लो, यही बन रहा है। आंसर देख के बता दूं आपको। मैं तो मुझसे इससे होशियार बच्चा हो गया। हम पहले कंफर्म कर रहे थे, फिर बता रहे थे आपको कि हमारा आंसर ठीक है। 22वें क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। 22 क्या करना है? पढ़ना, जो एंट्री करके दिखानी है। फर्म डिसॉल्व हुई है, ऊपर कह रहा है सब कुछ हो चुका है, बस आपको 4 पॉइंट करके दिखाने हैं। 3 लाख का फर्नीचर, क्रेडिटर 1,35,000 into cover 40% फर्नीचर इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 1 20 का था तो 15 मैं बताऊंगा। क्रेडिटर तो चले ही गए, हाँ, वो 40% हमारा क्या ले गए? तो 1 1 20 का हमारा 3 लाख का 40%, 1 20 तो कितने बच गए? 180।
180 तो 180 का फर्नीचर हम खुद बेचेंगे। बैंक टू फर्नीचर बैंक टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन कितना 180 3 लाख में से 120 का गया। चला गया तो 180 मिल गए हमें। चलो सेकंड पॉइंट पढ़ो क्या कहता है। क्रेडिटर क्रेडिटर 23,500 टू कवर द इन्वेस्टमेंट 15,000, ठीक है, और रिमेनिंग को हमने कैश पेमेंट करा दी। 8,500 की पेमेंट रियलाइजेशन टू बैंक 8,500 थर्ड पॉइंट, शालू रिसीव 5% कमीशन मिलेगी असेट्स रियलाइज पे और वो बियर करेगी सारा रियलाइजेशन का खर्चा हुआ 12,500 का जो कि शालू ने दिया। तो मैं कहा हम क्या करें, शालू देगी। और असेट्स रियलाइज हुई 2,20,000 की एंट्री होगी। रियलाइजेशन डेबिट टू शालूस कैपिटल अकाउंट 11,000 5% ऑफ 2 लाख 11,000 रुपए हम उसको दे देंगे शालू को। हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, खर्चा कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, क्योंकि शालू से शालू ही देगी। स्टॉक है 1,60,000 का, आधा स्टॉक लीना ले गई जो कि शायद एक पार्टनर है 20% डिस्काउंट पे, और रिमेनिंग स्टॉक हमने बेच दिया 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पे। एंट्री का होगी लीना का 64 पे, लीना कैपिटल अकाउंट डेबिट 64 बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लीना कितने का स्टॉक ले गई 64 1,60,000 का आधा स्टॉक ले गई कितने पे 20% डिस्काउंट मतलब 80% पे ले गई। 80,000 में से 16,000 गए 64,000 का ले गई, और 1,60,000 का आधा स्टॉक 120% पे बेच दिया हमने। 96 कितने का बेच दिया 96,000 का बेच दिया। कुल कितने हो गए 1,60,000। ये थे 4 पॉइंट। बस हमसे भी तो बैंक कर रखा सीधा स्टार्ट बेटा ध्यान से पढ़ो, उसमें ये नहीं बोला कि लीना टेक ओवर करा के लेके, लिखा लीना को सोल्ड कर दिया। इसका मतलब ये वाले पैसे भी हमें बैंक से ही मिले होंगे। तो सीधा एक एंट्री कर दो, बैंक टू रियलाइजेशन 1,60,000। उसमें लिखा है सोल्ड टू लीना, नॉट टेकन ओवर बाय लीना। ठीक है, यहां तक डाउट किसी को? और 33 के ए पार्ट पे आ जाओ। ए पार्ट क्या कहता है, क्या निकाल के दिखा दो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या निकालनी है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला होता है EBITD अपॉन में इंटरेस्ट ऑन डेट्स। हाँ या ना सर? वर्किंग नोट्स, EBITD माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू EB माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू EAT। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है 2,40,000। 40 भारत सरकार का टैक्स कितना परसेंट है? 20 तो 2,40,000 किसको रिप्रेजेंट करता है? 80 दैट इज कितना हो गया 3 लाख। तो जरूर मैंने 3 लाख कमाया होगा, उसका 20% 60,000 मैंने भारत सरकार को टैक्स दिया होगा। और मैंने लोन कितने का ले रखा है 2 लाख का इंटरेस्ट है 12% ऑफ 2 लाख। 2 लाख यस तो कितना हो गया 24,000। 24,000 ये हो गया 3,24,000। तो ये हो गया 3,24,000 डिवाइडेड बाय 24,000 बताना कितना? 13.5 टाइम्स 13.5 टाइम्स। कितना आ गया 13.5 5 टाइम्स टाइम्स। ये हो गया इसका ए पार्ट। क्या हो गया इसका? ये बात। किसी को कोई डाउट? COGS दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए हैं, सेल्स दी हुई है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय RFO इनटू में COGS दिया हुआ है यस 1.5 लाख, खर्चा 60,000, RFO 2.5 लाख into 100 into 100 that is 84%. 84%. और lower is the ratio the better rate is. Lower is the ratio The better rate. the better rate is. और हमें बतानी है GP और NP। क्या बतानी है? GP और NP ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय RFO इनटू में 100 और नेट प्रॉफिट
रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर एस डिवाइडेड बाय RFO इनटू में 100 अब यहाँ क्या बना लेते हो वर्किंग नोट्स वर्किंग नोट्स ये मुझे लगा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000 बस 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 ये तो खत्म ही हो गई बात 75,000 और RFO कितना दिया 2 हुआ है लाख कितना हो गया ये आ गया आपका 37.5 37.5% आंसर आ गया 37.5%। अब ग्रॉस प्रॉफिट में सारी सब चीजें एडजस्ट कर लो मैं आपको बता देता हूँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस माइनस होगा डेप्रिसिएशन माइनस होगा सेलिंग एक्सपेंस माइनस होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस होगा फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगा लॉस ऑन सेल ऑफ एक्सपेंसेस सेल ऑफ टेंजिबल एसेट्स माइनस होगा अदर इनकम ऐड होगी प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होगा उससे क्या निकल जाएगा आपका नेट प्रॉफिट क्या निकल जाएगा तो बताना कितना आएगा नेट प्रॉफिट सॉल्व करके 20,000 रुपए कितना आ रहा है 20,000 और सेल्स कितनी दी हुई है 2 लाख इनटू में 100 इसका मतलब जहां हमें ग्रॉस प्रॉफिट 37.5% है वहां पे नेट प्रॉफिट सिर्फ कितना रह गया 10%। मैं दोबारा से बोल देता हूं एक बार मैंने करा नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट में से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस माइनस होगा डेप्रिसिएशन खर्चा माइनस होगा सेलिंग एक्सपेंस माइनस होगा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस माइनस होगा फाइनेंस कॉस्ट माइनस होगी लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स माइनस होगा प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होगा एंड सिर्फ एक ही चीज होगी वो क्या है अदर इनकम क्या है वो तो उससे हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 75,000 में सब कुछ एडजस्ट करके कितना आ जाएगा और ये नीचे कितना है 2 लाख कितना परसेंट प्रॉफिट आ गया इसका मतलब जहां हमें हर 100 रुपए में 37.50 में से ग्रॉस प्रॉफिट है और नेट प्रॉफिट आते आते हर 100 रुपए में सिर्फ कितना बचता है हायर द रेशियो द बेटर इट इज हायर द रेशियो द बेटर इट इज लोअर द रेशियो द बेटर इट इज और हायर द रेशियो द बेटर इट इज ये हाई होनी चाहिए हम 3,24,000 कमाते हैं हम सिर्फ 24,000 ब्याज भर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा कोई डाउट किसी को यहां तक अब रह गए हमारे 6 नंबर वाले को करेंगे अगली क्लास